Hello, my dear students. How are you? I'm sure you must be in very high spirits. I welcome you all to Saini Physics classes. I'm Professor H.R. Saini. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. तो प्यारे बच्चों, let us start today's topic. और जैसे कि आपको पता है, हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस का, और उसमें हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ द मेथड ऑफ डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस। और एक एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट a given unit from one system to another, or to convert a physical quantity from one system of units to another, और ये मैंने आपको इससे पहले वीडियो में समझाया था। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है कि वी कैन चेक द एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन। आपको कोई रिलेशन दे दिया, आपने चेक करना है कि वो ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और तीसरी जो एप्लीकेशन है दैट इज वी कैन डिराइव ए रिलेशन बिटवीन द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन वी चेक द एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन। सो याद रखो, मैंने आपको बताया था बेटा जी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, और मैंने कहा था कि द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन स्टेट्स दैट a given relation is true or valid or accurate or correct only if it is dimensionally balanced. That is, only if the dimensions of each term on the two sides of the given relation are the same. And this principle can be used to check the accuracy or correctness of a given relation. Let us see how. तो पहली एग्जांपल है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन n इक्वल टू n, और न्यू भी लिख देते हैं इसको, 1/2L इंटू अंडर रूट ऑफ T/m। इसको हमने चेक करना है कि ये रिलेशन ठीक है कि ये नहीं। तो लेट अस सी हाउ कैन वी डू इट। तो हम लिखेंगे कैसे? पहला स्टेप है, हम लिखेंगे द गिवन रिलेशन इज, क्योंकि लिखना भी एक आर्ट है बेटा, प्रेजेंटेशन जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे पूरे नंबर लिए जाएं, उसके लिए हमें लिखना बड़े अच्छे तरीके से चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? द गिवन रिलेशन इज, क्या है रिलेशन? n इक्वल टू 1/2L इंटू अंडर रूट ऑफ T/m, दैट इज अ गिवन रिलेशन। अब पहले तो ये समझो कि ये है क्या रिलेशन, ये हम पढ़ेंगे वेव्स वाले चैप्टर में। ये फार्मूला है फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ए स्ट्रिंग। और ये जो सिंबल्स हैं इनका मीनिंग क्या है? एन का मतलब फ्रीक्वेंसी, एल मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टी मीन्स टेंशन और स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाइड टू द स्ट्रिंग, एंड स्मॉल एम, please note it, small m is not the total mass of the string, it is mass per unit length of the string, mass per unit length of the string. That means, I repeat, n is the frequency of vibrations of the given string, L is its length, T is the tension or the stretching force applied to the string, and m is the mass per unit length of the string. और मैं कहूँगा कि let us call this as equation number 1. अब देखिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक टर्म है दैट इज n, और राइट साइड पे भी ये एक ही टर्म है। तो हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन निकालेंगे और इस पूरी टर्म की निकालेंगे, और अगर वो सेम आ जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है इट इज डायमेंशनली बैलेंस्ड। और डायमेंशनली बैलेंस्ड का मतलब
कि डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, और अगर ऐसा है तो ये रिलेशन ठीक हो सकता है। ठीक है कि नहीं, ये मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में, वो हम डायमेंशन से डिसाइड नहीं कर सकते। तो जब डायमेंशन सेम आ जाए दोनों तरफ हर टर्म की, तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये डायमेंशनली बैलेंस्ड है एंड देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इट मे बी करेक्ट। हाँ, अगर मान लो डायमेंशन सेम नहीं आती, लेफ्ट हैंड साइड की और आती हैं, राइट की और आती हैं, किसी एक टर्म की और आ जाती हैं, तो हम कहेंगे कि इट इज डायमेंशनली अनबैलेंस्ड। That means dimensions of left hand side are not equal to those of right hand side, and therefore by the principle of homogeneity of dimension, क्योंकि वो प्रिंसिपल कहता है कि कोई रिलेशन तब ठीक हो सकता है अगर वो डायमेंशनली बैलेंस्ड है। अगर डायमेंशनली बैलेंस्ड नहीं है तो उसके ठीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर हम लिखेंगे दिस रिलेशन इज इनकरेक्ट और इनएक्यूरेट। उसमें ऐसे लिख सकते हैं विद फुल कॉन्फिडेंस कि ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर ठीक है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि यही वो रिलेशन है जो ठीक है। ये मैंने बताया था, लेकिन आज फिर एक बार बताऊंगा। लेट अस फर्स्ट सी व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। सो अब मैं लिखूंगा दूसरे स्टेप में डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू n, इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डालो, इसको लिखो फ्रीक्वेंसी, और आपको पता है हमने पढ़ी है फ्रीक्वेंसी की होती है 1/टाइम वाली, तो ये आ गया इक्वल टू m0 L0 t-1। अब देखिए राइट साइड पे पहले मैं हर एक टर्म की हर एक ये जो सिंबल है ये इसकी डायमेंशन निकालूंगा हर क्वांटिटी की, उसके बाद फिर पूरे ये टर्म जो है उसकी निकालूंगा। तो पहले ये 1/2 है, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती, इट इज डायमेंशनलेस। तो L इक्वल टू, L मीन्स लेंथ, ये मैंने आपको बताया, तो ये आ गया L1 आ गया इक्वल टू L1। इसका नाम रख लो इक्वेशन नंबर 2, ये जो ऊपर है। अब चलो T है स्ट्रेचिंग फोर्स या टेंशन, और मैंने आपको बताया था टेंशन हो, थ्रस्ट हो, फोर्स लिखा हो, एक ही चीज़ है। तो ये आ गया M1 L1 t-2, ये हमेशा जवानी याद रखनी है आपने। और m, small m, it is mass over length, please note it is not mass, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, it is mass over length, please note this step। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ note this step, note this step एग्जाम में नहीं लिखना आपने, आपके रिवीजन करने के लिए बहुत जरूरी स्टेप है, note this step। so ये आ जाएगा m1 L-1, m1 L-1। So therefore dimensions of right hand side, let us see what are dimensions of right hand side. Dimensions of right hand side. Dimensions of right hand side equal to, let us put the dimension 1/2, this is dimensionless, तो length की आ गई 1/L, 1 L1 into under root of F की आ गई, यहाँ पे T मतलब F, फोर्स M1 L1 t-2 डिवाइडेड बाई स्मॉल m की आ गई M1 L-1 इक्वल टू दिस M1 गोज विद M1, और देखिए ये L-1 है, ऊपर जाके +1 हो जाएगा, यानी कि L स्क्वायर आ गया, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ L2 t-2, और यहाँ पे 1/L है पीछे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 1/L1 इक्वल टू 1/L1, और जब अंडर रूट लिया मैंने यहाँ पे तो आ गया L1 t-1, ये अंडर रूट है, इसका आ गया L1, इसका आ गया t-1। नाउ दिस L1 गोज विद L1 एंड आई एम लेफ्ट विद ओनली t-1, यानी कि M0 L0 t-1। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। फिर हम क्या लिखेंगे, देखो डायमेंशन सेम आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की आ गई M0 L0 t-1, राइट हैंड साइड की आ गई M0 L0 t-1। अब लिखेंगे कैसे, हम कहेंगे comparing equations 2 and 3 we find that dimensions of left hand side equal to dimensions of right hand side, and therefore
द गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली बैलेंस्ड। और आखिर में कैसे लिखना आपने, ये जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल नोट करते जाना आपने, ऐसे ही लिखना एग्जाम में, डायमेंशनली बैलेंस्ड एंड देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, और इसको अंडरलाइन कर देना, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इस बच्चे को पता है कि यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं प्रिंसिपल, इसको ये देखने के लिए कि रिलेशन ठीक है कि नहीं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इट मे बी करेक्ट, इट मे बी करेक्ट, इट मे बी करेक्ट, मे बी करेक्ट, अंडरलाइन कर देना इसको, एंड दैट कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि मे बी करेक्ट क्यों लिखा हमने, इज करेक्ट क्यों नहीं लिखा। तो देखिए हम जो डिराइव कर सकते हैं ना ये रिलेशन, ये भी मैं करूंगा डिराइव अभी, तो ये आ जाएगा n इक्वल टू के ओवर l इंटू टी बाई एम, वेर k इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब इसकी जो वैल्यू है वी कैन नॉट फाइंड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस और बाय द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। k की वैल्यू कितनी है ये हम एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं कितनी है, एक्सपेरिमेंटली वी कैन डिटरमिन इट्स वैल्यू, और ये देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू जो है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2। तो अगर मैं यहाँ 1/2 पर कर दूंगा तो आ जाएगा 1/2l अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। तो रिलेशन तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि हम बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो 1/2 आएगा। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी दैट वी कैन नॉट डिसाइड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस, एंड देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट दिस रिलेशन इज करेक्ट। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1/3 लिख दूँ, 1/4 लिख दूँ, 2/3 लिख दूँ, वो सब डायमेंशनलेस हैं, तो डायमेंशन तो फिर भी सेम आएंगी। तो इसका मतलब बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन वो सारे ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ठीक तो एक ही है, वो है 1/2l इंटू अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। लेकिन ये हम डिसाइड नहीं कर सकते बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस, इसलिए हम लिख सकते हैं कि इट मे बी करेक्ट। सो दैट कंप्लीट्स दिस। अब उसके बाद नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन करते हैं। चेक द एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm बाई आर, 2gm डिवाइडेड बाई आर। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे द गिवन रिलेशन इज, द गिवन रिलेशन इज v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm बाई आर। अब देखिए बेटा जी, जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि ये जो हमने यहाँ पे सिंबल यूज़ किए हैं इनका मीनिंग क्या है, तब तक हम नहीं चेक कर सकते। तो ज्यों जो हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स करते जाएंगे, ये फार्मूला हमने करना है, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी सिर्फ आप याद रख लो कि दिस इज़ द फार्मूला फॉर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि किसी बॉडी को कम से कम कितनी वेलोसिटी से हम ऊपर की तरफ फेंकें ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, यानी कि एस्केप कर जाए फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ और वापस ना आए, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। सो दिस ये हम बकायदा प्रूव करेंगे वहाँ ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। लेकिन अभी आप याद रखो v है एस्केप वेलोसिटी, और जब डायमेंशन निकालनी है तो वेलोसिटी जौन सी मर्जी हो, चाहे ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, एस्केप वेलोसिटी हो या कोई और वेलोसिटी हो, वो v जो है उसकी डायमेंशन वेलोसिटी वाली होंगी। कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल R है रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब हमें सिंबल्स का पता चल गया। नाउ लेट अस सी। तो इसका नाम रख लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या लिखूंगा, इसके एक टर्म लेफ्ट साइड पे है, एक टर्म राइट साइड पे है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v, एंड v मीन्स वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी है ये, एस्केप वेलोसिटी, लेकिन है वेलोसिटी एज फार एज डायमेंशंस आर कंसर्न। तो ये आ गया m0 l1 t-1,
लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे 3 सिंबल हैं G, M और R। तो पहले हम इनकी अलग अलग डायमेंशन देखते हैं, फिर पुट करेंगे, और 2 जो है दैट इज डायमेंशनलेस। सो नाउ हम लिखेंगे कैपिटल G इक्वल टू, कैपिटल G की आपको पता है, अगर जवानी याद हो सीधी लिख दो, ये होती हैं M-1 L3 T-2। लेकिन अगर याद नहीं है तो यहाँ पे लाइन लगाओ, यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल टू G M over R square। This is the gravitational force between two bodies of masses capital M and small m separated by a distance R। तो यहाँ से G आ गया इक्वल टू F इंटू आर स्क्वेयर ओवर M इंटू M। और अगर आप अब डायमेंशन निकालना चाहो तो फोर्स की होती हैं M1 L1 T-2, और ये डिस्टेंस स्क्वेयर आ गया L2, और मास इंटू मास आ गया M2। अब आप देखो जरा, ये आ जाएगा M-1, क्योंकि यहाँ 1 है, ये 2 है, तो नीचे एक बची, ऊपर जाके -1 पावर हो गई। L1 L2 व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, L3 और T-2। तो ये देखिए, अगर तो याद है जवानी तो सीधी पुट कर दो, नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब M दैट इज द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, तो ये मास वाली हो गई, है अर्थ का मास है ये, लेकिन है मास ही है, तो ये आ जाएगा M1। और R रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस मीन्स लेंथ, तो ये L1 आ जाएगा रेडियस, दैट इज इक्वल टू L1। अब हम डायमेंशन पुट करेंगे यहाँ पे, और वी विल राइट, सो देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल टू, लो पे ये 2 तो बेटा जी डायमेंशनलेस है, आप पुट कर दो G की, तो अंडर रूट साइन डाल लो, G की आ गई M-1 L3 T-2, और इनटू आ गई M की M1 डिवाइडेड बाई R दैट इज L1 इक्वल टू, ये देखो बेटा यहाँ पे है M-1, यहाँ पे M1, तो ये कैंसिल हो गए, तो वी आर लेफ्ट विद M0। L रेज टू द पावर, यहाँ 1 है, ये 3 है, 2 बचेगी, अंडर रूट लेंगे L स्क्वेयर का, तो L2 आ जाएगा, और T रेज टू पावर -2, और इसका अंडर रूट लिया तो ये आ जाएगा, यहाँ पे L1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा T-1। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। सो दीज आर डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, ये आ गई। और यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो था डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो लिखना बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही लिखना है। क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 and 3 we find that dimensions of left hand side equal to dimensions of right hand side, and therefore the given relation is dimensionally balanced, and therefore by the principle of homogeneity of dimensions, उसको अंडरलाइन कर देना, it may be correct। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में डायमेंशन सेम नहीं आती तो हम लिखेंगे कि ये it is not dimensionally balanced, and therefore by the principle of homogeneity of dimensions we can say that it is incorrect or not accurate। So अगर डायमेंशन सेम आए तो इट मे बी करेक्ट, अगर नहीं आए तो इट इज इनकरेक्ट। वहाँ पे हम पूरे कॉन्फिडेंस से लिख सकते हैं कि ये ठीक नहीं है। दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व any question based on checking of the accuracy of a given relation। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो भी उसमें क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, सिंबल्स इन्वॉल्व हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। तो अभी पहले चैप्टर में जब आप करेंगे दूसरे चैप्टर में तो हो सकता है कि कई सिंबल आपको पता नहीं हो, तो याद कर लेने हैं। लेकिन जो जो आगे चलते जाएंगे, हम पढ़ते जाएंगे, आपको सभी सिंबल पता चल जाएंगे, तो आपके लिए बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं रहेगी। लेकिन अभी आपने वो सिंबल्स का मीनिंग, कई बार तो क्वेश्चन में दिया होता है कि वेयर दिस इज मीन्स दिस मीन्स दिस, तो ठीक है, नहीं दिया तो आपने याद रखना। हाँ, अब देखिए मान लो ऐसी कोई इक्वेशन है जिसमें 3 टर्म्स हैं, एक तरफ एक है, दूसरी तरफ यहाँ पे 2 हैं। दिस इज 1 टर्म, दिस इज अनदर टर्म, दिस इज अदर टर्म। तो अगर वो कहता है कि इसको चेक करो कि ये ठीक है कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे? हम लिखेंगे द गिवन रिलेशन इज दिस, वो जो एक्चुअल रिलेशन है वो आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड,
तो उसका नाम 2, जो गिवन रिलेशन है उसका नाम 1, फिर 2, फिर डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑन राइट हैंड साइड वो निकाल के इक्वेशन 3 आ जाएगी। डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म ऑन राइट हैंड साइड लिख के इक्वेशन नंबर 4, फिर आप क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशंस 2, 3 एंड 4। अगर डायमेंशन सेम हो तो हम कहेंगे डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन द टू साइड्स आर द सेम, दैट इज द गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली बैलेंस्ड एंड देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इट मे बी करेक्ट। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमने लिखना है कि इट इज इनकरेक्ट। सो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। ओके, so that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.